वेलकम टू माई टूडेज वीडियो। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल CBSE फर्स्ट टू एट्थ गाइड में। आज मैं आप सभी को कराने वाला हूं इंडियनिका लर्निंग मैथ्स मार्वल बुक 8th की चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन यानी चैप्टर नंबर 9 की चेक पॉइंट नंबर 1। सो फ्रेंड्स, इसके आज हम जितने क्वेश्चंस कर पाएंगे उतने करेंगे एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप सभी ने कर देना है। साथ में बेल आइकन को भी आप सभी ने प्रेस कर देना है ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसके साथ में ही आप सभी को बता देता हूँ कि इससे पहले मैंने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो डाल दी थी जिसमें मैंने अच्छी तरह से ये समझा दिया था कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होते हैं, इनमें क्या करते हैं। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपने वो देख ली होगी एंड हम उसी के बेसिस के ऊपर आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे, हम क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा देना, लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में हम। चेक पॉइंट नंबर 1 है एंड फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शोज द चार्जेस ऑफ फॉर रेंटिंग मूवी प्रोजेक्टर फॉर द गिवन नंबर of hours. Are the charges directly proportional to the number of hours? Also complete the table. सबसे पहले तो देखिए आपने लिख देना है yes। क्यों लिखेंगे? क्योंकि वो पूछ रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्योंकि 180 है, एक कार के लिए 180 है, 2 आर के लिए 360 है। बात क्या हो रही है कि बढ़ रहा है वो। अगर एक चीज़ एक एंटिटी बढ़ रही है तो दूसरी एंटिटी भी बढ़ रही है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। समझाया था ये मैंने आप सभी को हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो में। चलिए अब हमने कंप्लीट करना है टेबल को। हमें पता नहीं है, 5 के नीचे हम ले लेते हैं x है, 6 के नीचे ले लेते हैं y है। चलिए अब करते हैं। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था हम फर्स्ट बेसिक टर्म ले लेंगे 1/180, उसे इक्वल कर देना हमने 5/x के। अब आपने क्या कर देना, उसे सॉल्व करना है। हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर 180 को 5 के साथ किया कितना आ जाएगा आपका 900 और 1 को x के साथ किया x ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 900। कंप्लीट में आप यहाँ पे कितना आंसर लिखोगे ₹900 x, यानी यहाँ पे इतना आंसर आएगा। y, चलिए अब हम y फाइंड करते हैं। ये तो आप सभी ने कर ही लिया होगा, अब तक आप सभी को समझ भी आ गया होगा। 1/180 इज इक्वल टू 6/y। अब 1 को y के साथ कर देना, 6 को 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 6 को 180 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा आपका 1080 और 1 को y के साथ करोगे कितना आएगा, y आएगा। y कितना आ चुका है 1080। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 1080 रुपीज़ का साइन साथ में डालोगे। इसके साथ ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें आपने टेबल कंप्लीट करना था। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, हमारी वीडियो को लाइक कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अनहद कैन रन 2 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, फाइंड द डिस्टेंस दैट अनहद कैन कवर इन 15 मिनट्स। अब देखिए 2 किलोमीटर 10 मिनट्स और वो कह रहे हैं 15 मिनट है उसके पास में। x किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा 15 मिनट में, यही बात हो जाएगी। क्या आएगा आपका, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। 2 को 15 के साथ कर देना है, 10 को x के साथ कर देना है। 2 को आपने 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 10 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को आप 15 के साथ करोगे कितना आएगा 30, 10 को x के साथ करोगे आएगा 10x, क्योंकि साथ में लेके जाते हैं जब मल्टीप्लाई होते हैं। अब इधर 10 मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा आपका, वो 10 जो इधर मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। x इज इक्वल टू 30/10 आ जाएगा। कटिंग कर दी 0 और 0 की, 3/1 यानी जिसे हम 3 भी लिख सकते हैं। 3 आ जाएगा आपका x के इक्वल, यानी वो कर सकता है 3 किलोमीटर। कितना आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर। आपका आंसर आएगा 3 किलोमीटर से हो जाएगा आपका इसका आंसर। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसी शीट के ऊपर थर्ड भी कर लेते हैं। चलिए अब हम इसे करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो कर देना। चलिए, मरीनल पेड 2420 फॉर ट्रेन टिकट्स ऑफ 4 पीपल। नेक्स्ट टाइम ही स्पेंड्स 4235 ऑन टिकट्स फॉर सेम डेस्टिनेशन। फॉर हाउ मैनी पीपल डिड ही बाय द टिकट दिस टाइम। चलिए अब हम इसे करते हैं। क्या करेंगे इसमें, 2420 रुपीज़ पे किए हैं उसने 4 पीपल के लिए, ये लिख लेंगे। एंड ये किसके इक्वल कर देंगे, इज इक्वल टू 4000
235 उसने पे किए हैं एक्स पीपल के लिए, जो हमें पता नहीं है कितने लोगों के लिए किए हैं। सो आपने इन्हें ही मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए इसे इसके साथ, इसे इसके साथ। सो सबसे पहले तो देखिए ध्यान से समझना क्या होगा आपका, 4 को मल्टीप्लाई कर देना आपने 4235 के साथ, इतना ही नंबर है, यस। और 2420 मल्टीप्लाई एक्स, 2420 एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना, यानी ये आ जाएगा। अब जो इधर 2420 है, जो इधर मल्टीप्लाई है दूसरी साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4235 ओवर आपका 2420। यहाँ पे अब हम बेसिक सी चीज़ कर सकते हैं, क्या करेंगे, 4 को 2420 के साथ कट किया। सबसे पहले तो 2 के टेबल के ऊपर कट किया, ये आएगा 2 के ऊपर, ये आएगा कितना आएगा 1210। अब इन्हें भी 2 के टेबल के ऊपर कट कर दिया, ये कितना आएगा 605। अब 605 के टेबल के ऊपर 4235 कितने बार आता है, ये आपने डिवाइड करके देख लिया, आपका आंसर आ जाएगा 7। एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 7, यानी वो कितने लोगों के लिए करेगा 7 पीपल के लिए। आपका आंसर कितना आएगा 7 पीपल। इसके साथ ही आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइस वो कर देना अभी तक, बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक कर देना हमारी वीडियो को। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। ये तो हमने शीट वैसे यूटिलाइज कर लेनी थी बट की नहीं, कोई बात नहीं है। चलिए सो अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन आज की वीडियो में हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इफ 3.2 kg ऑफ शुगर कॉस्ट 137.6 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ शुगर। सो ये हमने फाइंड करना है। अब चलिए लिखते हैं 3.2 kg कितने में आएगी, ये लिख लेते हैं हम, देखते हैं एक बार। यहाँ पे है 137.6 इज इक्वल टू, आपने कितनी करनी है 6 kg फाइंड करनी है, वो हम मान लेंगे x रुपीज़ में आएंगी। सब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे इसके साथ, इसे इसके साथ। सो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 137.6 मल्टीप्लाई 6 ओवर तो चलिए बाद में लेते हैं, 3.2 मल्टीप्लाई x आ जाएगा। अब जो 3.2 इधर मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा डिवाइड का, 137.6 को आपने डिवाइड कर देना है 3.2 के साथ मल्टीप्लाई 6 के साथ। सब आपने इनकी कटिंग कर देनी है। कैसे करेंगे कटिंग, सो फ्रेंड्स जब आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लोगे 3.2 एंड 137.6 को, इन दोनों नंबर्स को, सो आपका यहाँ पे कटिंग कर आ जाएगा 43। अब हमने 43 को मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ, सो वो आपका x के इक्वल आएगा। 43 को जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 25 एंड 8। शायद एक बार हम चेक कर लेते हैं, 43 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ 258, यस वही इक्वल आ जाएगा आंसर। यानी ये आएगा कितना रुपीज़ में आएगा, यानी 6 kg शुगर विल कॉस्ट 258 रुपीज़। ये आप सभी को समझ आ गया होगा, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब अ फ्लोर प्लान ऑफ अ बिल्डिंग इज मेड विद द स्केल ऑफ 1:400. So find the length and breadth of the convention if they are shown as 6 cm and 5 cm on the floor plan. So ये आपने करना है। अब देखिए आपको क्या बात की गई है, यहाँ पे एक मैप होता है। देखिए मैप में ये तो होता नहीं है जैसे डिज़ाइन हो कि 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर एक डिस्टेंस हो, सो उसे 1 किलोमीटर का ही दिखा दिया। अब देखो इतना बड़ा मैप तो वो बना नहीं सकते, तो क्या करते हैं वो कि 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं, इस तरह से कुछ होता है। सो ये स्केल ज़रूर होता है। इनमें इन्होंने क्या किया है 1:400 ले लिया, यानी 1/400। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने लेंथ कितनी दी है, हम ये देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में। एक तो शायद 5 थी एंड एक थी 6, यस 6 सेंटीमीटर एंड एक है 5 सेंटीमीटर। हमने उन्हें इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि 5 सेंटीमीटर ओवर x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ओवर y। इस तरह से हमने उनको रिप्रेजेंट करना है, x और y हमने पता करने हैं। सो चलिए अब हम कैसे करेंगे ये फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो आप फर्स्ट इक्वेशन को उठा लेंगे, 1/400 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/x। अब 1 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 400 के साथ कितना आ जाएगा 2000, वो आ जाएगा x के इक्वल। सो आपकी x की वैल्यू आ गई 2000 सेंटीमीटर आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका इसी को ही 1/400 को ही आप ले लोगे किसके इक्वल 6/y के, 6/y।
सो अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 400 को 6 के कितना आ जाएगा 2400 सेंटीमीटर, किसके इक्वल आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई वाई, यानी वाई ही आ जाएगा। वाई आ चुका है 2400 सेंटीमीटर, एक्स आ चुका है 2000 सेंटीमीटर, इसके साथ में ये आपका हो जाएगा। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो पहले तो हम इसे रेज ही कर देते हैं पहली बात तो, क्योंकि उतनी हमारे पास स्पेस है नहीं है यहाँ पे। चलिए ये आप सभी नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो में पीछे जाकर बैक कर देख लीजिए, पूरा नोट डाउन कर लीजिए ये दोनों पेजेस। सो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है अ मॉडल ऑफ शिप हैज़ अ डेक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट मास्ट स्ट्रक्चर इज 11 सेंटीमीटर हाई। इफ द लेंथ ऑफ द डेक इन द एक्चुअल शिप इज 30 मीटर, व्हाट इज द एक्चुअल हाइट ऑफ द मास्ट। सो ये हमने करना है 25, 30, 11 x, ये हमने करना है। सो वो क्या कह रहे हैं एक बार लिख जरूर लेते हैं, बाद में हम समझा देता हूँ। 11/x, हाँ यस। सो एक शिप होती है, शिप का एक मास्ट होता है, मास्ट जो शायद जितना मुझे पता है वो जो खड़ा होता है यहाँ पे शिप में ऊपर, उसे हम मास्ट कहते हैं। सो उसकी हाइट उसके कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर किसी शिप की हाइट 25 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, तो उसकी 30 सेंटीमीटर उसका मास्ट होगा। 11 सेंटीमीटर अगर शिप की एक्चुअल हाइट है तो मास्ट होगा x सेंटीमीटर का। हमने वही x ही फाइंड करना है, मेरा सेंटीमीटर कह दिया, यहाँ पे मीटर है, 11 मीटर की है तो हमने x फाइंड करना है। अब देखिए इसे इसके साथ, इसे इसके साथ इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, 11 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 30 के साथ। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अभी। 25 जो इधर मल्टीप्लाई का है दूसरी साइड क्या हो जाएगा डिवाइड, x किसके इक्वल आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 30/25। सो अब 25 और 30 दोनों एक टेबल के ऊपर आता है 5 के टेबल के ऊपर, ये आएगा 5 के ऊपर और ये आएगा 6 के ऊपर। 11 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 66, 66/5 कितना होता है आपका, ये आ जाएगा आपका कुछ 13.2, यह आएगा आपका आंसर 13.2 मीटर। कैसे आएगा डिवाइड करके। सो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं, ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। राम ड्रोव 100 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन अ गिवन टाइम। मनीष स्टार्टेड एट द सेम टाइम एज राम। हाउ मच डिस्टेंस डिड मनीष कवर इन द सेम टाइम इफ हिज एवरेज स्पीड वाज 50 किलोमीटर पर आवर। सो राम ने 100 किलोमीटर 40 किलोमीटर की स्पीड से किया और 50 किलोमीटर अगर वो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सो कितना डिस्टेंस कर लेगा उतने ही टाइम में। देखिए कोई बात नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। पहली बात तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कंफ्यूज आपको कहीं पर भी नहीं होना पड़ेगा, बस आपने हमारे चैनल को देखना है, आपके फुल मार्क्स जरूर आएंगे। सो 100/40 और x/50 हम ये मानेंगे। कैसे मानेंगे 100/40 की 100 किलोमीटर ट्रैवल किया 40 किलोमीटर पर आवर में, सो x किलोमीटर ट्रैवल किया कितने में 50 किलोमीटर पर आवर में। अब हमने वही फाइंड करना है, इसे कैसे करेंगे। सो देखिए 100 हो जाएगा 50 के साथ मल्टीप्लाई, 40 हो जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई। 100 मल्टीप्लाई 50 कितना हो जाएगा, उसे हमने नहीं करना अभी, हम कटिंग कर लेंगे उसकी जगह पे। सॉरी यहाँ पे हम इक्वल टू डालेंगे, इक्वल टू 40 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 40x आ जाएगा। अब जो 40 इधर मल्टीप्लाई का है दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड का, x किसके इक्वल आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 50/40। सो 0 इसमें कटिंग हो जाएगी, 0 की 0 के साथ। 4 के टेबल के ऊपर 100 कितने पर आता है 25 के ऊपर। 25 को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, आपका कितना आंसर आ जाएगा 125। कितना आ जाएगा 125, कितने में आएगा वैसे ये हम देख लेते हैं, यस किलोमीटर में। सो 125 किलोमीटर वो ट्रैवल करेंगे। इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। 50 किलोमीटर पर आवर था यहाँ पे स्पीड, ये जरूर लिख लेना, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में थी स्पीड, ये किलोमीटर में था। सो इसके साथ ही आपका ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को कर देना, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करा दी है इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।